तो ये हमारे सामने वो जल कुंड है, वो जलाशय है जहाँ महाराणा कुंभा पूजा करते थे और उनकी हत्या का जो कारण बताया जाता है वो यहीं का बताया जाता है। पहले तो उस शिवलिंग की पूजा करने के बाद हमें वहाँ का इतिहास है कि वहाँ उनके सर काट दिया था। वहाँ से हम नीचे आए तो वो हमारे सामने कैमरा में दिखाइए कि वो हमारे सामने एक मामा देव जी का मंदिर है जो कि उस साइड रह गया। उस मंदिर के जस्ट पीछे जो एक जलाशय बना हुआ है, काफ़ी बड़ा जलाशय या बावड़ी भी हो सकती है, तो यहाँ वो पूजा करने के लिए आते थे। अभी भी यहाँ पर छोटे मोटे कुछ निशान है, जैसे ये पत्थर देख लीजिए, इस पर सिंदूर वगैरह लगा हुआ है। और नीचे आइए, हम आपको दिखाते हैं पूरा क्लियर। अभी तरफ पूरा अस्त ध्वस्त पड़ा है, जैसे जर्जर स्थिति में है, परंतु आप देखिए वहाँ पर भी सिंदूर लगा हुआ है। और किसी ने यहाँ किसी को ऐसा लगता होगा पुराने तरीके से, जो जानते होंगे उन्होंने वापस यहाँ पे पूजा अर्चना कुछ की हुई है। और पूरी तरह ये अभी तो देखिए कि पूरा मिट्टी से भर चुका है और पत्थर भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आगे थोड़ा सा जल भी है। तो ये है सच जल, जहाँ अभी पीने के लिए लोग पानी का उपयोग में लेते हैं। पहले ये पूरा भरा हुआ था, ये आप देख सकते हैं चारों ओर से कितना विशालकाय है, जो कि भरने के कारण हमें इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। ऐसे अभी जैसे हम इसको नाड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी जैसे पुरानी बावड़ी है, तो यहाँ पे महाराणा कुंभा इसके या तो साइड में कहीं ना कहीं बैठ के जब पूजा कर रहे थे, तो उनके राजगद्दी के लालच में आकर उनके बेटे उदा ने लोगों के बहकाव में आकर राजगद्दी पाने के चक्कर में महाराणा कुंभा की शीश काटकर हत्या कर दी थी जब वे पूजा में लीन थे। क्योंकि ऐसे तो वो युद्ध में उनको कभी नहीं हरा पाते, क्योंकि महाराणा कुंभा इतने शक्तिशाली थे, इतने ताकतवर थे और इतने महान ज्ञानी थे, तो वो कभी युद्ध हारे ही नहीं थे, तो उदा उनको हरा ही नहीं पाता था। लेकिन जब वे पूजा कर रहे थे तब वे अपने शस्त्र पूजा में नहीं लाते थे। हमारे यहाँ का नियम होता है कि जब पूजा करते हैं तब शस्त्र साथ में नहीं रखते हैं, तो शस्त्र उन्होंने साथ में नहीं थे, साइड में रख दिए थे खोलकर। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर उदा ने शस्त्र से, तलवार से पीछे से उनका सिर काट दिया और उनकी हत्या कर दी। और इस तरह वो राजगद्दी के लालच में राजा बन गया था। उसके बाद तो उनके भाइयों ने, सबसे छोटे भाई उनके राजा बने थे, रायमल जी। और इस तरह कुछ इतिहास है। तो ये हमारे सामने जल यहाँ कोने में थोड़ा सा है अभी भी, जो बारिश के टाइम का जमा हुआ है और ये भरा ही रहता है शायद। तो ये बावड़ी इतने विशाल का है, उस समय भरी रहती थी, आज इसमें धंस गई है। तो ऐसा कुछ इतिहास था जो आप लोग जानते थे कि महाराणा कुंभा की हत्या ऐसे हुई थी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय, परंतु वो इतिहास हमें वहाँ के पंडित जी ने बताया कि काफ़ी लोग उस इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। जो उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी लोग वही जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उनकी हत्या हुई थी, परंतु ये असत्य है। काफ़ी लोग इस इतिहास से अनभिज्ञ हैं, हम भी नहीं जानते थे, परंतु हमें उन्होंने जो सच्चा इतिहास है वो बताया, हमारा मार्गदर्शन किया। तो उनका धन्यवाद करते हुए हम यहाँ पहुँचे और फिर हमें पता चला कि भगवान विष्णु के मंदिर है, उसकी पूजा करने के बाद वे जलाशय की पूजा करने आते थे, तो यहाँ उनकी हत्या हुई थी। और ये कुछ असली इतिहास था। और अगर आप पसंद करते हैं इतिहास की ऐसी रोचक जानकारियों के लिए, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में, इस इतिहास के बारे में। वीडियो को शेयर कर देना और हमारे साथ जुड़ जाना। इस जर्नी में हम आपको बहुत कुछ ऐसे ही इतिहास की रोचक जानकारियाँ बताने वाले हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मेवाड़, खमा गणी।